Good morning, student. I am Mohan Sharma. Welcome to Maths Guru channel. Student, we have done part 1 and part 2. Now we are doing part number 3 of straight line. Student, हमने part 1 और part 2 में ये पढ़ा था कि जो स्लोप होता है, स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा से इक्वल होता है, और जब पॉइंट गिवन होता है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है. एक तो हमने ये चीज पढ़ी थी स्टूडेंट. सेकंड ये पढ़ा था अगर दो लाइन है और दोनों लाइन पैरेलल होती है तो जो उनका स्लोप होता है वो m1 इक्वल टू m2 होता है. ओके, थर्ड वन हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट, अगर m1 डॉट m1 और m2 अगर -1 के इक्वल आ जाए तो इसे कहते हैं, ये तो पैरेलल के लिए पढ़ा था हमने और ये परपेंडिकुलर के लिए पढ़ा था. ओके स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 4 में हमने ये पढ़ा था अगर दो लाइनें और उनके बीच में एंगल हमें निकालना होता है तो टेन थीटा जो होता है हमारा वो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 और m2 के इक्वल होता है. तो ये 4 पॉइंट हमने पहली वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में हमने पढ़े थे. आज हम एटलीस्ट 8 to 9 क्वेश्चन करेंगे. ओके, तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या मेंशन कर रखा है स्टूडेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट A 6,4 and B 2,12 joining the line. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट. इसमें हमें करना क्या है कि हमें देखिए स्लोप निकालना है. किसका निकालना है? परपेंडिकुलर का. पहले एक लाइन ले ली हमने, ये लाइन है हमारी, इसका नाम A और इसका नाम B. ओके, तो हमें स्टूडेंट इसमें कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ AB. देखिए स्लोप ऑफ AB अगर आप निकालते हो स्लोप ऑफ AB तो देखो सिंपल है स्टूडेंट, y2 माइनस ये A और ये B है, 12 माइनस 4 2 माइनस 6. तो स्टूडेंट 12 माइनस 4 8 और 2 माइनस 6 हो गया -4, तो कैंसिल. देन ये आ जाएगा आपका -2. स्टूडेंट 4 2 जा 8 और ये हमारा स्लोप आ गया. बट हमें ये नहीं पूछा स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दीज टू पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों से जो लाइन बन रही है उसके परपेंडिकुलर पूछा है. तो मैंने आपको बताया था m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1 होता है. अगर मैंने इस स्लोप को m1 का नाम दिया तो ये हमारा -2 आ गया, तो m2 आ गया -1 के इक्वल. तो स्टूडेंट जो m2 आएगा हमारा -1 अपॉन -2 माइनस कैंसिल, तो 1/2 आपका आंसर आ गया. या फिर अगर ट्रिक बनाते हो तो ट्रिक भी बना सकते हैं स्टूडेंट. इसमें कुछ भी नहीं है, जो स्लोप दे रखा है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल हो गया 1/2 और साइन को चेंज कर दो. अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव. इस तरह से भी हम परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल सकते हैं. स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में जो मेंशन है अब हम उस पर ध्यान देंगे. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, शो दैट, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द पॉइंट, हमारे पास पॉइंट गिवन है, A गिवन है 2,3, स्टूडेंट B गिवन है हमें यहाँ पे 1,4 और CV गिवन है हमें बोला जा रहा है -3,8. तो आपको ये चेक करना है कि आर कॉलिनियर और नॉट. देखो कॉलिनियर की स्टूडेंट होता क्या है, कॉलिनियर ये होता है एक पॉइंट, एक लाइन पे मोर देन 2 पॉइंट लाई करते हैं, कॉलिनियर होता है. तो हमारे पास क्या है, लाइन पैरेलल आ जाए तब भी कॉलिनियर होता है. तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, या तो इस पॉइंट इस लाइन पे आ जाए या फिर इसके पैरेलल आ जाए. उस केस में हम कॉलिनियर प्रूव कर देते हैं. तो देखिए कॉलिनियर करने के लिए पहले निकालेंगे स्टूडेंट स्लोप ऑफ AB. स्लोप ऑफ AB अगर हमारे स्लोप ऑफ BC के इक्वल आ जाए तो लाइन कैसी होती है, कॉलिनियर. तो देखिए हम स्लोप निकाल के देखते हैं. 4 - 3 अपॉन 1 - 2, इधर से भी निकालिए 8 - 4 -3 -1, तो देखिए यहां से आ गया 1/-1 और स्टूडेंट यहां से आ जाएगा 4/-4. तो देखिए -1 इसका स्लोप हो गया, -1 इसका,
तो लाइन हमारे पास कैसी आ गई स्टूडेंट, पैरेलल। पैरेलल मींस कॉलिनियर हो गया। ये लाइन कैसी है, कॉलिनियर। यस यस आंसर, इट इज कॉलिनियर, इट इज कॉलिनियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, हमें चेक करके देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, जबकि 3 पॉइंट गिवन है, x, 8। सेकंड पॉइंट गिवन है हमारे पास -4, 2। और स्टूडेंट तीसरा पॉइंट गिवन है हमारे पास 5, -1। आर कॉलिनियर। अगेन वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अगर ये कॉलिनियर है तो मैं इस पॉइंट को ए बी मान लेता हूं। ये मेरा पॉइंट हो गया स्टूडेंट ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इट मींस जो हमारा स्लोप ऑफ ए बी होगा वो स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास कॉलिनियर है। कॉलिनियर में दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो देखिए निकालते हैं यहां से 2 - 8, 2 - 8 -4 - x। तो ये तो इधर का स्लोप आ गया। अब इधर से निकालिए -1 -2 और यहां से निकालेंगे 5 -5 आ गया, 4 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट -4 अपॉन यहां से माइनस कॉमन आ गया तो 4 + x। यहां से देखिए -3 अपॉन यहां से आ गया स्टूडेंट 9 आ गया। अब ये कैंसिल कर दो, देखिए ये आप इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। तो यहां से हमारे पास ये स्लोप मिलेगा और माइनस कैंसिल विद माइनस। तो अब यहां देख सकते हो कि आपके पास आया 4/4 + x इक्वल टू 1/-1/3 आ गया। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट, और 12 पहले ऐसे लिख लेते हैं इसे, 12 इक्वल टू आ गया आपके पास -4 - x। तो अब x को इधर लेके आते हैं, x को इधर पिक करके लेके आइए। और स्टूडेंट जब आप इधर को लेके आओगे तो आपके पास क्या आएगा, -4 और -12 आ जाएगा ये, और x इधर आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा -16। तो कुछ नहीं हुआ इसमें, बड़ा ही आसान था। देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं, 2 - 8 -4 - x। ओके क्लियर। -1 और देखिए यहाँ पे -1 और -2 सही है, 5 - 4 आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा आपके पास माइनस, ये आपके पास 9 आ गया। यहां से यहां पे करोगे आपको, तो यहां पे एक बार पॉइंट चेक कर लो, इसमें कोई पॉइंट है -4 2 5, -1। तो कहीं देखिए कोई माइनस, देखिए दोबारा से 2, -8 राइट, -4, -x ये भी राइट हो गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं हुई। -1 और -2 ये भी राइट हो गया, 5, -4 ये भी राइट हो गया। तो देखिए यहां से ये आएगा आपके पास -6 आएगा यहाँ पे, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पे आएगा ये -6। तो जब ये -6 आ गया आपके पास, रिपीट कर देते हैं फास्टली से। तो यहां से देखिए अब क्या आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 6 3 जा 18। तो आपके पास आ गया 6/4 + x, और वहां से आ जाएगा आपके पास -1/3। तो कर दीजिए अब सॉल्व इसे। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4 + x इक्वल टू -18 आ गया। तो 4 इक्वल टू आ जाएगा, यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट x इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहां से, -18 और -4। तो ये आपके पास 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी किसी माइनर मिस्टेक की वजह से गलत हो जाता है, इस चक्कर में हमारा आंसर आ गया -22। क्लियर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे पिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है आपको, आपके पास प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग, देखिए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट गिवन है हमारे पास, प्रूव दैट वाले 3,5 और 5,6 ये पॉइंट आगे ज्वाइनिंग के। एंड दूसरा पॉइंट जो गिवन है हमारे पास 5,8 है स्टूडेंट, 5,8। ओके सेकंड पॉइंट देखिए 7, -1 एंड 7, -1, और एक और पॉइंट गिवन है हमारे पास 5, -4, 5, -4। और ये मेंशन करा गया है आर परपेंडिकुलर, ये इसमें बोला जा रहा है आपके लिए, ये चेक करना है आपको 5, -4 आर पैरेलल की कंडीशन चेक करनी है, पैरेलल है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, बड़ा ही आसान क्वेश्चन मिला। देखिए इसमें क्या करना है हमें, यहां से ये दोनों पॉइंट, इसको ए कंसीडर कर लो, इसको बी कर लो, इसको सी कर लो और इसको डी। तो ये हमारी एक लाइन ए बी हो गई। ओके
ये हमारी एक लाइन सी डी हो गई। ओके, अब दोनों का स्लोप निकालते हैं। तो देखो पहली लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी निकालोगे आप, स्लोप ऑफ ए बी निकालिए। जब निकालोगे तो 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 हो गया, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 हो गया। देखिए 3/2 आ गया स्लोप इसका, कोई नो प्रॉब्लम। अब स्लोप ऑफ सी डी निकाल के देखिए आप, स्लोप ऑफ सी डी निकालिए, -4 और -1 हो जाएगा। देखिए -4 -1 हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा 5 - 7। तो देखिए यहां से क्या आएगा, -4 + 1, तो ये आ जाएगा आपके पास -3, और यहां से कितना आ जाएगा, -2, यहां से आ जाएगा आपके पास -2, माइनस हो जाएगा आपके पास कैंसिल। तो देखिए पैरेलली आ गए, दोनों के स्लोप सेम। इट मींस इसको मैंने कंसीडर कर लिया m1, इसको कंसीडर कर लिया स्टूडेंट m2, दो स्लोप थे हमारे पास, तो हमारे पास आ गया m1 = m2। इट मींस देखिए 3/2 3/2, तो लाइंस क्या आ गई, पैरेलल आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को पिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मेंशन कर रखा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम। 5 में बोला जा रहा है हमारे पास प्रूव करना है कि हमारे पास प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट गिवन है हमारे पास। क्या क्या पॉइंट गिवन है, 7,2, ए गिवन है 7,2, अच्छा बी गिवन है हमारे पास, बी गिवन है 4, -3, ओके 4, -3, एंड सी भी गिवन है। सी कितना गिवन है हमारे को, सी गिवन है -2,5, -2,5, और डी भी गिवन है, डी हमारे को गिवन है 8, -1। ये कह रहा है आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर। चलो परपेंडिकुलर चेक करते हैं। तो दोनों लाइन ड्रॉ करो पहले हमने। नॉर्मली मेरी पहली लाइन ये होगी, ए बी नाम ले लेता हूं मैं इसका, ए बी। इधर मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर ली है, मेरी सी डी हो गई, सी डी। ओके, अब मैं दोनों का स्लोप निकालता हूं। तो देखिए जब मैं ए बी का स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ ए बी निकालूंगा, तो स्टूडेंट क्या आएगा, देखिए -3 - 2, -3 - 2, 4 - 7, 4 - 7, तो ये आ जाएगा -5। ये यहां से मिलेगा आपको -5 अपॉन आ जाएगा -3, और माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5/3। ओके, अब हम स्लोप ऑफ सी डी निकालते हैं, स्लोप ऑफ सी डी। अब सी डी का स्लोप निकालिए, -1 और -5, और 8 - -2, देखिए -6/10 आ गया, तो 2 3 जा, ये 3 टाइम्स कट होगा, और ये 2 5 जा, तो यहां से आ जाएगा -3/5 आ जाएगा। तो अब चेक करते हैं। देखिए इसका स्लोप को मैंने m1 मान लिया, इसके स्लोप को m2 मान लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, m1 × m2, 5/3 मल्टीप्लाई -3/, देखो 5 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो -1 आ गया। इट मींस क्या हुआ, लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइन कैसी हो गई स्टूडेंट, परपेंडिकुलर हो गई। बड़ा ही आसान निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पिक करेंगे। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 पिक करने वाले हैं। तो देखिए 6 में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको फोकस करते हैं। उसमें बोला जा रहा है आपके लिए कि इफ द लाइन कोई एक लाइन है और जो थ्रो हो रही है -4, जो लाइन है हमारी यहां से स्टूडेंट वो थ्रो हो रही है, लाइन थ्रू हो रही है हमारी, किससे थ्रू हो रही है, -4, और सेकंड पॉइंटर गिवन है हमारे पास 1,3 एंड 1,3 इसके साथ। ओके, और बोला जा रहा है इज पैरेलल टू द लाइन, इज पैरेलल टू द लाइन। एक लाइन है और उसके पैरेलल, उसके भी पॉइंट गिवन है, हमें जो पॉइंट 2 गिवन है उसके ऊपर -2,5 और अगला पॉइंट गिवन है 0,7 गिवन है। और बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड करना है आपको y को ही फाइंड करना है बस। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट ये एक लाइन इधर ले लेते हैं, ये हमारी एक लाइन है। ओके, इसका क्या बोला जा रहा है, हमें इसका पॉइंट a और ये हमारा पॉइंट b, इसको मैंने a कंसीडर कर लिया और इसको b कंसीडर कर लिया। तो अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी निकालता हूं, स्लोप ऑफ ए बी, बट इसमें मेंशन है पैरेलल लाइन है, अगर इसमें पैरेलल लाइन है ना तो स्टूडेंट दोनों का स्लोप सेम होगा। दूसरी लाइन ये रही स्टूडेंट हमारे पास सी डी, तो स्लोप ऑफ ए बी, जो हमारा स्लोप ऑफ ए बी होगा वो स्लोप ऑफ सी डी के इक्वल होगा। क्लियर।
तो अब हम स्लोप ऑफ ए भी निकालते हैं। तो देखो स्लोप ऑफ ए भी निकालिए, 3 माइनस वाई अपॉन क्या आएगा 1 माइनस 1,3 पॉइंट था, यस ये हमारा जो पॉइंट है -4 वाई के बाद 1,3, यस 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आगे बढ़िए, अब CD का निकालते हैं, 7 माइनस 5, ओके यहां से आ जाएगा 0 माइनस 2 आ जाएगा। तो देखिए अब यहां से हमारे पास क्या निकलेगा, 3 माइनस वाई अपॉन आ गया स्टूडेंट 5, और यहां से आ जाएगा 2/2 प्लस का, ये कैंसिल हो गया यहां से। देखिए तो यहां से जब आप करोगे, यहां से आप वैल्यू निकालोगे, हमारे पास 3 माइनस वाई अपॉन 5 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहां से स्टूडेंट 1। तो यहां से निकालोगे 3 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो आपके पास 3 माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा y, और y की वैल्यू जो होगी आपके पास आ जाएगी -2। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। देखिए स्लोप ऑफ ए बराबर स्लोप ऑफ CD, दोनों का स्लोप निकाल लिया, सॉल्व कर दिया, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब हम क्वेश्चन नंबर उठाते हैं 7, क्योंकि हमें थोड़े इसमें आज इस वीडियो में नियर बाई 10 क्वेश्चन करने हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को पिक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अब 7 को देखिए, 7 में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई दी लाइंस आर परपेंडिकुलर, ओके। तो अगर इसमें बोला गया 7 में बोला गया है कि फाइंड वाई, फाइंड करना है हमें वाई को फाइंड करना है, ओके, सच दैट हमारे पास जो पॉइंट मिला है, हमें पॉइंट लिखना है 3, y और 2,7, 3, y एंड 2,7 ये पॉइंट गिवन है, एंड इज परपेंडिकुलर, अब के परपेंडिकुलर बोल दिया है। परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है ये भी देखते हैं, किस पॉइंट के परपेंडिकुलर है, -1,4 है आई थिंक, और उसके बाद 1,8 है, एंड 1,8, ओके। दो लाइन है, अब हम इन्हें देखते हैं, और ये परपेंडिकुलर बोली जा रही है, ओके। तो पहले हमारा पास ये लाइन है, एक लाइन ये रही हमारे पास, और एक लाइन ये रही, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो पहले स्लोप निकालते हैं इसका, तो इसका नाम ए और बी ले लो स्टूडेंट। तो अगर तुम इसका स्लोप निकालते हो तो स्लोप ऑफ ए बी जब निकालोगे, स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी निकालिए, 7 माइनस वाई अपॉन कितना आएगा 2 माइनस 3 आएगा, तो 2 माइनस 3, तो ये मेरा m1 आ गया स्टूडेंट। तो m1 की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, m1 आ गया हमारा ये। अब हम m2 निकालते हैं, चलो m2 की तरफ चलते हैं, इसको CD मान लेते हैं, ये हमारा C और ये हमारा D, ये हमारा A और ये हमारा B। तो अब स्लोप ऑफ CD निकालिए, स्लोप ऑफ CD, इसमें देखिए 8 माइनस 4 अपॉन कितना आ जाएगा 1 माइनस 1, माइनस का आ जाएगा यहां से। तो यहां से देखिए अब दोनों का स्लोप परपेंडिकुलर है, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालता हूं, ये मेरे पास m2 आ गया, तो मैं जानता हूं m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1 होता है। तो स्टूडेंट यहां से आ गया 7 माइनस वाई, 2 माइनस 3 होता है -1, मल्टीप्लाई यहां से आ गया स्टूडेंट 4/2 इक्वल टू हमारे पास है -1। अब हमें ऐसे कैलकुलेट करना है, तो इधर कैलकुलेट कर देते हैं हम इस चीज को। देखिए तो यहां से आ गया 7 माइनस वाई, ऊपर से आ गया स्टूडेंट 7 माइनस वाई मल्टीप्लाई 4, ये -1 और -2 उधर जाके हो जाएगा स्टूडेंट -1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -2। तो यहां से स्टूडेंट 2 आ जाएगा, इधर से हो जाएगा आपके पास 28 माइनस 4y, 28 माइनस 4y हो गया। 2 को स्टूडेंट इधर ले आइए और 4y को इधर ले जाइए, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 26 इक्वल टू 4y। तो अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा 26/4, तो ये आ जाएगा आपका 13/2। तो ये हमारा आ जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने इसका भी स्लोप निकाल लिया। अब हम कुछ दोबारा अगेन स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ सी डी निकाल लिया, दोनों का प्रोडक्ट करके -1 के बराबर। यहां से फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 8 पिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या मेंशन करा गया है, 8 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है हमारे पास, यहाँ पे ए पॉइंट दे रखा है एक हमारे पास, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस, बिना पाइथागोरस के यूज करे आपको बताना है। हमारे पास 3 पॉइंट है, शो करना है, शो दैट, क्या शो दैट करना है कि आपके पास जो पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास 0 4 1 2, 0 4 1 2, और एक और पॉइंट गिवन है हमारे पास 3 3, तीसरा पॉइंट ये 3 3 है। आर
द वर्टिसेस आर, ये गिवन है यहाँ पे, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल, ये राइट एंगल के वर्टिसेस बोले। ओके, तो बड़ा ही आसान है देखिए स्टूडेंट। ओके, तो हमें पहले क्या करना है, पहले हमें ये बोला गया है तो हमें राइट एंगल, तो हमें कुछ नहीं करना, पहले इसको ए कंसीडर कर लिया, इसको बी और इसको सी, तो हमने ए बी सी मान लिया, तो स्लोप ऑफ ए बी निकालिए स्टूडेंट, स्लोप ऑफ ए बी। जब ए बी निकालोगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 2 - 4, देखो 2 - 4 1 - 0, तो ये आ जाएगा -2/1, तो आपके पास स्लोप आ गया -2। ओके, अब स्टूडेंट स्लोप ऑफ बी सी निकालिए, स्लोप ऑफ बी सी, तो जब बी सी निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 3 - 2 और यहां से आ जाएगा 3 - 1, तो ये आ जाएगा 1/2। तो स्टूडेंट हमें अब थर्ड वन का स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, अब हम यहीं से काम हो गया हमारा, नहीं तो हम M3 भी निकालते। अब हम देख लेते हैं M1 और M2 को मल्टीप्लाई करके, -2 × 1/2, ये कैंसिल हो गया, तो इस तरह से -1 आ गया। अगर नहीं आता तो मैं M3 भी लेता, उसके अकॉर्डिंग मेजर करता, तो मुझे पता लग गया कि M1 और M2 कैसे हैं, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी आ गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 पिक कर दें, इसमें क्या बोला गया है देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब 9 में क्या मेंशन करा गया है, ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए 5, -3, बी आपको गिवन है स्टूडेंट 8, 2, ओके, सी गिवन है 8, 2, थोड़ा सा सही से बनाते, और सी आ गया 0, 0, आपके पास दिया गया है सी 0, 0 आर द वर्टिसेस, यस, सी गिवन है 0, 0, ये लिखा हुआ आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की ये वर्टिसेस दे रखे हैं, कॉर्नर पॉइंट कहते हैं जिन्हें हम। इसमें बोला गया है प्रूव करना है, शो दैट करना है, शो दैट मीडियन, जो मीडियन हमें डाला जा रहा है, मीडियन कहां से डाला जा रहा है, शो दैट करना है मीडियन फ्रॉम ए, मीडियन फ्रॉम ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये हमें शो करके दिखाना है। हमें शो करना है कि पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, देखिए हमारा एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल है, देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए गिवन है आपको 5, -3, बी गिवन है आपको 8, 2 और सी गिवन है आपको 0, 0। तो अब यहां से बोला गया है पहले एक मीडियन डालिए, ए से मीडियन डालते हैं, तो ये मीडियन हो गया, बिल्कुल मीडियन का इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो स्टूडेंट यहां से निकालोगे 8 + 0/2 और दूसरा निकालोगे 2 + 0/2, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 8/2, 4, 1 आ गया। ओके, तो इसको मैंने डी कंसीडर कर लिया। तो अब बोला जा रहा है मुझे प्रूव करना है स्लोप ऑफ एडी और स्लोप ऑफ बीसी परपेंडिकुलर है, तो मेरा काम है पहले निकालिए स्लोप ऑफ ए बी, एडी का स्लोप लेते हैं हम, तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट 1, -3, यहां से आएगा 4 - 5, तो यहां से आ गया 1 + 3 अपॉन आ गया -1, तो यहां से आपको पता लगेगा 1 - 3 + 4 हो जाएगा, अब ये नीचे -1, तो ये आ जाएगा आपके पास -4। अब आप स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ किसका निकालना है, अब स्लोप ऑफ आपको निकालना है बीसी का स्लोप, पेन चेंज करते हैं, तो स्लोप ऑफ बीसी जब आप निकालोगे तो देखिए बीसी में क्या आएगा, बीसी के स्लोप में आपको ये पता लगेगा कि जब हम बीसी का स्लोप निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना है, बीसी का स्लोप देखिए 0, 0 - 2 और 0 - 8, तो ये आ गया देखिए -2/-8, ये दोनों कट हो गए स्टूडेंट, ये आ गया 1/4 आ गया। हमसे बोला जा रहा था कि परपेंडिकुलर है, तो बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं, हम इधर ही चेक कर देते हैं, M1 × M2, इसको मैंने M1 मान लिया, इसको मैंने लेट कर लिया M2, इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, हमारे पास आ रहा था -4 × 1/4, कैंसिल हो गया ये -1, तो लाइन कैसी हो गई, परपेंडिकुलर आ गया। कैसा आ गया स्टूडेंट, परपेंडिकुलर टू बीसी। तो हमें इसमें यही प्रूव करना था कि जो हमारी लाइन है वो परपेंडिकुलर टू बीसी है। तो हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। तो थैंक यू सर, और थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, बाय, सी यू।